अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है इमली। ये इमली के मेरे पास 2 पैकेट थे। यहाँ पे इसको मैंने 1/4 पानी में भिगो दिया है। जो मेरे पास इमली है वो ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा गुठलियाँ नहीं हैं। जैसे ही आपने इमली को पानी में, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप इसको पानी में भिगोकर हाथों की मदद से इसमें से सब गुठलियाँ निकाल लीजिएगा। अपने हैंड अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। और उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है शुगर, यानी कि चीनी। चीनी मेरे पास यहाँ पे 1/4 ही चीनी है। जितना पानी लिया था उतनी चीनी, क्योंकि ये खट्टी मीठी चटनी बनेगी तो इसलिए इसमें चीनी ज़्यादा मिकदार में यूज़ होगी। और उसके बाद मेरे पास है चाट मसाला, ये 1 टेबलस्पून है चाट मसाला। उसके बाद मेरे पास है ड्राई रोस्ट किया हुआ ज़ीरा, ये मेरे पास 1 टेबलस्पून है। मेरे पास है रेड चिली पाउडर, ये भी मेरे पास 1 टेबलस्पून है। सॉल्ट टू टेस्ट एंड रेड फूड कलर जाएगा इसमें जी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं इसमें ग्राइंडर में डाल लूँगी इमली को और पानी को, और हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर देखिए, ये मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं कीजिएगा कि गुठलियाँ जो हैं वो अंदर क्रश हो जाए। तो आप फिर हाथों की मदद से, ये देखिए ऐसे ऐसे करके, इसमें बहुत कम सीड्स हैं क्योंकि ये मेरी जो मेरे पास इमली थी ये सीडलेस थी। ये ऐसे हाथों की मदद से मैं इसमें से सारे सीड्स जो हैं इसमें थोड़े बहुत, वो मैं निकाल लूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने गुठलियाँ निकालनी है, ये देखिए। और उनको ऊपर से पानी डाल के उसको अच्छे से, मैंने उसके ऊपर जितना भी गूदा था वो भी निकाल लिया। अब एक दफ़ा दोबारा से इसमें पानी डालकर तो हम इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे। तो व्यूअर्स, अच्छे से आपने इसको ग्राइंड कर लेना है और फिर आपने इस कुकिंग पॉट में डाल देना आपने इसको। ये देखिए इस तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह। और फिर अब साथ ही साथ हमने इसमें ऐड कर देनी है शुगर। इसको काफ़ी अच्छे तरीके से पकाना पड़ता है। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से पकने देते हैं। आपने इसको चम्मच हिलाते रहना थोड़ी थोड़ी देर बाद। इसका नीचे लगने का तो नहीं है इतना होता, लेकिन आप फिर भी इसको ध्यान से देखते रहिएगा और हिलाते रहिएगा। पहले ये थोड़ी पतली होएगी, फिर दोबारा से इसने गाढ़ा होना शुरू करना, क्योंकि चीनी डाली है ना, इसकी वजह से पहले ये थोड़ा पतला होगा। ये देखिए थोड़ा पतला हो गया और फिर ये थिक होना शुरू होगा। लेकिन इसको पकाते वक्त अभी काफ़ी टाइम लगेगा, 1 घंटा लगता है इसको पकाने के लिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको दिखाते चले, ये देखें यहाँ पर था, यहाँ तक थी, अब यहाँ तक हो गया, काफ़ी नीचे गया। इसको पकते हुए 30 मिनट हो गए। अब इस स्टेज में मैं इसमें रेड फूड कलर ऐड करूँगी। ये आपकी मर्ज़ी पे, अगर आप नहीं डालना चाहते आप ना डालें, लेकिन यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इससे इसकी एक लुक अच्छी आ जाती है। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाएं कि इमली बिल्कुल रेडी है, चटनी इमली की खट्टी मीठी सी। अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया इस स्टेज पर। देखिए ये पूरा 1 घंटा पकी है। अब मैं आपको एक डिश में निकाल के दिखा देती हूँ। तो व्यूअर्स, इमली की खट्टी मीठी चटनी रेडी है। ये आप बहुत सी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। दही बड़ों के साथ खा सकते हैं, दही फुल्कियों के साथ, पकौड़ियों के साथ। अगर आप पकोड़े बनाएं, रोस्ट बनाएं, और भी कितनी, अगर आप पानी पूरी बना रहे हैं, गोलगप्पे, उसके साथ भी आप ये मीठी चटनी यूज़ कर सकते हैं। ये आप एक दफ़ा बना कर रख लीजिए। और जितनी क्वांटिटी में मैंने बनाई है 2 पैकेट्स की, तो ये आराम से 6 to 7 मंथ आपकी गुजर सकते हैं। और आप इसको एयर टाइट बॉटल में डालकर फ्रिज में रख लीजिए। मेरे पास अभी कल ही फिनिश हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने 7 मंथ पहले बनाई थी और उसकी शक्ल एंड तक ऐसी ही थी। ये देखिए, अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये जब इमली पक जाती है और नुकसानदेह नहीं होती। अम्मी कहते हैं कि अगर इमली पका दें तो उससे गला भी ख़राब नहीं होता। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।